हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजा विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो गाइस, ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो गाइस, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझाऊंगी ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो ये चैप्टर RRV, NTPC, CVT और SSC GD और MTS, इन सभी एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने इससे पहले टाइप 1 से टाइप 2 मैंने आपको पार्ट 1 में कवर करा चुकी हूँ और गाइस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराई हूँ। तो यहाँ पे आज हम टाइप 3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप 3 चक्रवृद्धि ब्याज का, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें हम एकदम बेसिक ट्रिक से फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको दिया है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए इसमें ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या रखेंगे। तो इसमें देखिए हम यहाँ पे 2y माइनस एक्स बटे में x इंटू 100 के, तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। तो इसमें हमको ब्याज की वार्षिक दर पूछा गया है कि क्या होगा। तो यहाँ हमने फार्मूला क्या रखे हैं, 2y माइनस एक्स बटे में x इंटू 100। अब देखिए इसमें हमको वैल्यू दी है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये है और यहाँ पे तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये हो के। तो इसमें हमको दोनों पूछा गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू हम इसमें 820 रखेंगे। तो यहाँ पे 820 इन माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ओके। तो देखिए x की वैल्यू हमको इसमें कितना दिया है, 800, तो यहाँ हम 800 रखेंगे बटे में देखिए x की वैल्यू 800 रखेंगे और फिर इनटू यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 100 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो देखिए आगे यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम इसमें 2 इंटू और 820 माइनस 800 करेंगे, तो यहाँ हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 20 बच रहा है और बटे में 800 के इंटू 100। फिर आगे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तो देखिए 2 इंटू 20 दिया है, तो यहाँ इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें हमको मिल जाएगा 40 के। तो 20 इंटू 2 करेंगे 40 हमको इसमें मिलेगा और बटे में हमको 800 दिया है और इंटू 100 के। फिर देखिए इसमें वैल्यू कैंसिल होगी, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और फिर 8 से हम 40 को काटेंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 8 से 40। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू इसमें होता नहीं है, तो हम यहाँ देखिए 8 से हम 40 को काटेंगे तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पे 5 बार में कट रहा है और 5 इंटू 1 करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। हम यहाँ पे 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 ही इसका क्या होगा, आंसर। तो 5% इसका क्या बनेगा, आंसर ओके। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो गाइस मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से आप नोट करते हुए चलिएगा।
तो यहाँ हमको ब्याज की वार्षिक दर पूछा गया था, तो इसमें हमको 5% मिला। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो देखिए फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने फार्मूला क्या रखे हैं, 2y माइनस एक्स बटे में x इंटू 100। और फिर देखिए वैल्यू इसमें हमको दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपये। ओके, तो 2 इंटू 820 माइनस 800 बटे में 800 इंटू 100। और फिर देखिए यहाँ पे हमने माइनस किए तो 20 बच रहा है, तो 2 इंटू 20 करेंगे तो हमको इसमें 40 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ हमको 40 और बटे में 800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 40 5 बार में, तो 5 इसका क्या बनेगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसमें भी हमको क्या पूछा गया है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो यहाँ हम फार्मूला क्या रखेंगे, दर का। ओके, तो इसमें हम रखेंगे यहाँ पे y माइनस एक्स बटे में x इंटू 100। ओके, तो ये इसका क्या बनेगा फार्मूला, y माइनस एक्स बटे में x इंटू 100। और फिर देखिए इसमें हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों इसमें हमको पूछा गया है। तो इसमें देखिए साधारण ब्याज हमको 400 रुपये दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये दिया है। तो यहाँ हम इसमें देखिए y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 450 रखेंगे। तो यहाँ हम 450 और माइनस दिया है, और इसमें x की वैल्यू हम यहाँ पे 400 रखेंगे, तो 400 और बटे में देखिए x की वैल्यू हमको इसमें 400 दिया है इंटू 100। ओके, फिर इसमें हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए 450 में से हम 400 माइनस करेंगे तो 50 बच रहा है, तो 50 बटा 400 इंटू 100। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 4 कट जाएगा 2 से 2 बार में। ओके, 2 से 2 बार में, और 50 को काटेंगे हम 2 से, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 1 बचा तो 10 होगा, और 2 पंजे 10, तो यहाँ हमको मिलेगा 25 बटे में 2। ओके, 25 बटे में 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको ये बटे में मिल रहा है, तो देखिए हम मिश्र भिन्न में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 25 को काटेंगे हम 2 से, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ 1 बच रहा है, तो 1 का 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ हम रखेंगे 1 बटे में 2 के परसेंट। तो ये इसका क्या बनेगा आंसर, 12 सही 1 बटा 2%। के इतना सभी को क्लियर हुआ। कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या रखे हैं, y माइनस एक्स और बटे में x इंटू 100। वैल्यू हमने रखे हैं 450 माइनस 400 बटे में 400 इंटू 100। माइनस किए तो यहाँ 50 बच रहा है, और बटे में 400 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 से 4 2 बार में, 2 से 50 25 बार में, तो यहाँ 25 बटा 2 इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 12 सही 1 बटा 2% इसका क्या जाएगा आंसर। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो 12 सही 1 बटा 2%। के इतना सभी को क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें हमको दिया है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 रुपये तथा साधारण ब्याज 240 रुपये है, वह धन क्या है। तो इसमें हमको क्या पूछा गया है, धन। के तो यहाँ पे देखिए हम इसमें P प्रिंसिपल रखेंगे, इसमें हमको मूलधन पूछा है, तो यहाँ हमको धन दिया है
तो यहाँ हम इसका प्रिंसिपल रखेंगे। ओके, तो देखिए बराबर में हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर बटे में 4 और ब्रैकेट में y माइनस एक्स। ओके, तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो इसमें हमको दिया है एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमको साधारण ब्याज कितना दिया है, 240 रुपये। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 240 इंटू और यहाँ पे 240। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने 240 रखा और फिर यहाँ पे देखिए बटे में यहाँ 4 इंटू वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू रखना है। तो y की वैल्यू हमको इसमें कितना दिया है, तो 200 कितना 49.60 माइनस x की वैल्यू 240। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या कर लेंगे, तो यहाँ इसमें हम माइनस करेंगे। तो 240 इंटू 240 बटे में 4 रखेंगे इंटू और यहाँ पे देखिए 249.60 दिया है और माइनस 240। तो इसमें हम ये क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 240 माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ कितना बचेगा, 9.6 बच रहा है। ओके, 9.6 बच रहा है। और फिर देखिए यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। ओके, तो यहाँ ऊपर एक क्या लग जाएगा, जीरो लगेगा, पॉइंट हटेगा। तो फिर देखिए यहाँ हम आगे क्या करेंगे, तो इसमें हमको दिया है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ 240 इंटू 240 इंटू 10 करेंगे। तो यहाँ हमको इसमें कितना मिल जाएगा, 57,06,000। ओके, और फिर बटे में हमको दिया है तो यहाँ 4 इंटू 96। तो 4 इंटू 96 इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमको मिल जाएगा 384 इसमें हमको मिल जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर इसमें हमको कितना मिल जाएगा, 1500। ओके, तो 1500 इसका क्या बनेगा आंसर, तो ये 1500 रुपये होगा। ओके, तो धन हमको पूछा गया है कि क्या होगा, तो 1500 रुपये होगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला इसमें P धन मूलधन इसमें हम निकालेंगे प्रिंसिपल। तो क्या होगा, x का स्क्वायर बटे में 4 और बाय माइनस एक्स। ओके, बाय माइनस एक्स रखे हैं और फिर इसमें हमने वैल्यू रख दिए हैं 240 इंटू 240 बटे में 4 इंटू 249.60 माइनस 240। और फिर यहाँ हमने इसमें देखिए क्या किए, माइनस किए। तो हमारे पास यहाँ पे 9.6 बच रहा है। और फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई किए तो 240 इंटू 240 इंटू 10। तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, 57,06,000। ओके, और बटे में 384, 4 इंटू 96 करेंगे तो 384 हमको मिलेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हमने हटाए तो यहाँ हमको एक जीरो मिलेगा, तो यहाँ 10 होगा। फिर इसमें हमने डिवाइड किए तो हमको 1500 रुपये इसका क्या मिलेगा आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1450 रुपये है, तो वह धन क्या है। तो वह धन इसमें हमको पूछा गया है। तो यहाँ हम इसमें प्रिंसिपल निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या रखेंगे, तो देखिए x का स्क्वायर बटे में y माइनस एक्स, ये इसका क्या होगा फार्मूला। कितना इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर है और y माइनस एक्स, और इसमें हमको देखिए साधारण ब्याज 1200 रुपये दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 1450 रुपये दिया है। तो यहाँ हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 1200। तो यहाँ पे हमको x का स्क्वायर दिया है तो हम इसमें
2 बार रखेंगे 1200 इंटू 1200 के, तो स्क्वायर में हमको दिया है तो यहाँ 1200 इंटू 1200 रखेंगे। और फिर देखिए बाई की वैल्यू हमको दिया है 1450 माइनस 1200 के, यहाँ हमको x की वैल्यू 1200 दिया है। फिर देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 1200 इंटू 1200 बटे में 1450 में से हम क्या करेंगे 1200 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। और फिर देखिए 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 250 के 250। और फिर देखिए 1200 इंटू 1200 करेंगे तो यहाँ हमको यहाँ पे 144 और 4 जीरो लगा लेंगे हम, तो यहाँ पे इतना हमको मिल जाएगा। और फिर देखिए हमको 250 दिया बटे में। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कैंसिल होगी, डिवाइड करेंगे तो 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर इसमें देखिए वैल्यू 5 से कैंसिल होगी, तो 5 से हम काटेंगे 5 25, 5 बार में कटा। और फिर हम 5 से इस वैल्यू को भी काटेंगे तो 5 दूनी 10। और फिर यहाँ पे कितना बचा, 4 बच रहा है, 44 होगा, तो 5 40। फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40, 5 40 और यहाँ पे 2 जीरो रखेंगे के, तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा 28,800 के। और बटे में हमको 500 दिया है, सॉरी 5 दिया है, तो यहाँ हमको बटे में 5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम 5 से वैल्यू को काटेंगे तो ये यहाँ पे कितने बार में ये कट जाएगा, तो देखिए 5 25 तो 5 और फिर 3 बचा 38 होगा, फिर 5 7 35, फिर यहाँ पे देखिए फिर इसमें 3 बचा के, फिर इसमें 3 बचा तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 होगा, तो 5 6 का 30 और 1 जीरो के, तो यहाँ हमको 5760 रुपये इसका हमको इसका क्या मिल जाएगा आंसर के। इतना सभी को क्लियर हुआ। यहाँ हमने डिवाइड किए तो इसमें हमको इसका वह धन क्या मिला, तो 5760 रुपये मिला के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने फार्मूला क्या रखे हैं, x का स्क्वायर माइनस में यहाँ हमको देखिए y माइनस एक्स दिया है, तो वैल्यू इसमें हमने रखे हैं 1200 इंटू 1200 और बटे में 1450 माइनस 1200 माइनस करेंगे तो हमको इसमें 250 मिल रहा है। और फिर 1200 इंटू 1200 करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हमको 14,40,000 इसमें मिल रहा है और बटे में 250। वैल्यू कैंसिल होगी 5 से, तो यहाँ पे ये 5 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ देखिए हमको आंसर कितना मिल जाएगा 5760 रुपये के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये होता है और उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 266.50 रुपये होता है, तो ब्याज की दर इसमें क्या है। तो देखिए ब्याज की दर क्या होगी, तो इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे दर का, तो दर बराबर, तो यहाँ हम इसमें y माइनस एक्स बटे में देखिए x बटे में 2 रखेंगे इंटू 100 के। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमने फार्मूला इसमें y माइनस एक्स बटे में x बटा 2 इंटू 100। फिर देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो इसमें हमको 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 260 रुपये और उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 266.50 रुपये दिया है। तो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, तो देखिए x की वैल्यू इसमें हमको दिया है 266.50 और फिर माइनस दिया x की वैल्यू 260 रुपये दिया है हमको। और फिर देखिए बटे में हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे
तो 260 और बटे में हम 2 रखेंगे इंटू 100 के। फिर आगे देखिए यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हम तो 266.50 में हम 260 माइनस करेंगे तो यहाँ हमको बच जाएगा 6.5 और बटे में हमको इसमें क्या मिल जाएगा 260 बटे में 2 इंटू 100 के। यहाँ पे हम 260 बटा 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमको इसमें कितना मिलेगा, तो बटे में रखेंगे हम, तो 2 एक कम 2 और फिर यहाँ पे 2 तिया 6 और 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो बटे में एक 0 लगेगा और इंटू 100 के। और 2 0 से ये 2 0 बिल्कुल इसमें कैंसिल हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 0 कैंसिल किए। और फिर देखिए यहाँ पे हम इसमें 13 से हम 65 को काटेंगे तो ये 13 पंचे 65 के, तो 5%। इसमें हमको दर पूछा गया था, ब्याज की दर, तो 5% इसका क्या बनेगा आंसर के। इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने फार्मूला क्या रखे हैं, y माइनस एक्स बटे में x बटा 2 इंटू 100। वैल्यू है इसमें हमने रखे हैं 266.50 माइनस 260, माइनस करेंगे तो 6.5 बच रहा है। और फिर देखिए बटे में 260 बटा 2 इंटू 100, यहाँ पे हमने डिवाइड किए तो हमको इसमें 130 मिला, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और फिर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 से 65 5 बार में, तो 5% इसका क्या बनेगा आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसमें हम तो दर बराबर क्या होगा इसका फार्मूला, तो यहाँ हम इसमें y माइनस एक्स बटे में x इंटू 100 के। और फिर देखिए यहाँ पे हमको इसमें वैल्यू दी है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसमें हमको साधारण ब्याज 250 रुपये दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज 300 रुपये हो, तो यहाँ पे देखिए हम y की वैल्यू 300 रखेंगे तो 300 माइनस x की वैल्यू 250 रखेंगे और बटे में देखिए x की वैल्यू 250 इंटू 100 के। और फिर यहाँ पे देखिए इसमें हम माइनस कर लेंगे तो 300 से हम 250 माइनस करेंगे तो 50 बटे में 250 मिल रहा है और इंटू 100, तो यहाँ पे 0 से 0 ये कैंसिल, 25 कटेगा 5 से 5 बार में और 5 से 10 2 बार में, तो यहाँ देखिए हमको इसमें 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 मिल रहा है और बटे में 5 के। 5 से हम 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे ये 20 बार में कटेगा, तो 20% इसका क्या बनेगा आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला इसमें y माइनस एक्स बटे में x इंटू 100 और फिर देखिए वैल्यू यहाँ पे हमने रखे हैं 300 माइनस 250 बटे में 250 इंटू 100, फिर इसमें हमने माइनस किए तो 50 बचा बटे में 250 इंटू 100, वैल्यू इसमें कैंसिल हो रही है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 5 बार में, 5 से 10 2 बार में, 50 इंटू 2 100 होगा और बटे में 5 डिवाइड करेंगे तो 20% इसका क्या बनेगा आंसर। दर हमको पूछा गया था ब्याज की दर के कि क्या होगा, तो 20% होगा के। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 340 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 357 रुपये है तो वह धन क्या है। तो इसमें हमको धन पूछा गया है, तो देखिए फार्मूला इसमें हम प्रिंसिपल, तो यहाँ पे धन इसमें क्या होगा, तो यहाँ इसमें हम रखेंगे, तो इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमको दोनों दिया है, तो साधारण ब्याज इसमें 340 और चक्रवृद्धि ब्याज 357 दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला क्या रखेंगे,
एक्स का स्क्वायर बटे में 4 और ब्रैकेट में हम बाय माइनस एक्स रखेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे देखिए, यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 340, तो यहाँ स्क्वायर में दिया है तो यहाँ हम 340 इंटू 340 रखेंगे। बटे में देखिए 4 इंटू वाई की वैल्यू 357 दिया है माइनस 340। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 357 माइनस 340, तो इसमें हम माइनस करेंगे तो देखिए 340 इंटू 340 बटे में देखिए 4 इंटू और फिर इसमें हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ हमको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। ओके, तो 17 बचेगा और फिर इसमें आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसमें 340 इंटू 340 करेंगे तो हमको इसमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ हमको 11,000 कितना 5600 मिलेगा। और बटे में देखिए 17 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, 17 चौ 68। के तो 68 हमको इसमें मिल जाएगा। और फिर इसमें हमको डिवाइड करना है तो यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 68 से हम 11,5600 को काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 1700 बार में, तो 1700 रुपये इसका क्या बनेगा, आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने इसमें क्या किए, वैल्यू इसमें हमने रखे हैं 340 इंटू 340 स्क्वायर में दिया था, तो यहाँ देखिए माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करेंगे तो 17 बच रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,5600 बटे में 68 डिवाइड करेंगे तो 1700 इसका क्या होगा, आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी धन पर दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपये है, वह धनराशि क्या है। तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे प्रिंसिपल। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर बटे में वाई माइनस एक्स। ओके, तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला। यहाँ पे देखिए हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, साधारण ब्याज का हमको दिया है 650, चक्रवृद्धि ब्याज का 780, तो यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे तो 600 कितना 50 दिया है और इंटू 650 बटे में देखिए y की वैल्यू 780 दिया है माइनस 650। ओके, और फिर इसमें देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ 650 इंटू 650 बटे में देखिए 780 माइनस 650, तो यहाँ हम माइनस करेंगे तो 130 बच रहा है। ओके, कितना बच रहा है, 130। तो यहाँ देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 650 इंटू 650 तो कितना होगा, तो यहाँ हमको मिल जाएगा कितना, तो इसमें हमको 42,000 कितना 2500। ओके, तो 42,2500 हमको इसमें मिलेगा। और बटे में देखिए 130 दिया है तो 130 रखेंगे और फिर इसमें देखिए डिवाइड करेंगे हम, तो 0 से 0 ये कैंसिल और फिर देखिए 13 से हम वैल्यू को काटेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3250 रुपये। ओके, तो 3250 रुपये इसका क्या बनेगा, आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए हमने इसमें वैल्यू रखे हैं 650 इंटू 650 स्क्वायर में दिया है, बटे में देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ हमको 130 बच रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 42 और कितना 2500, 42,2500 मिल रहा है, बटे में 130 डिवाइड करेंगे तो 3250 रुपये इसका क्या होगा, आंसर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें हम टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपये तथा 6 वर्ष में 13,500 हो जाता है, वह धन क्या है। तो वह धन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम
इसमें प्रिंसिपल धन, इसमें हमको पता करना है कि वह धन क्या है। तो इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, एक्स का स्क्वायर बटे में वाई। ओके, तो ये इसका फार्मूला होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको एक्स का स्क्वायर बटे में वाई रखना है। तो एक्स का स्क्वायर हम इसमें क्या रखेंगे, तो देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितना 4500 रुपये है और 6 वर्ष में 13,500 हो जाता है। तो इसमें हम देखिए क्या रखेंगे, 4500 इंटू 4500 के स्क्वायर में दिया है, हम डबल बार रखेंगे। और फिर देखिए y की वैल्यू हमको 13,500 दिया है। ओके, 13,500 दिया है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इसमें कैंसिल होगी, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, तो इसमें 3 से काटेंगे हम वैल्यू, 3 चौ 12 और फिर देखिए 1 बचा, 3 5 15, 45, 45 से 45 ये कैंसिल और फिर यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, तो 3 1 कम 3 और फिर इसमें 1 बचा, 3 5 15 और 2 जीरो, तो यहाँ हमारा आंसर बन जाएगा 1500 रुपये के। तो ये इसका क्या बनेगा आंसर 1500 रुपये। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ हमने x का स्क्वायर रखे हैं 4500 इंटू 4500 और y की वैल्यू इसमें हमने कितना 13,500, जीरो से जीरो ये कैंसिल और 3 से वैल्यू कैंसिल करेंगे तो ये 45 बार में कैंसिल होगा, 135, 45 से 45 कैंसिल और 3 से हमने ये वैल्यू को काटे हैं 1500 बार में कटा, तो इसमें वह धन क्या होगा 1500 रुपये। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इसमें 8820 रुपये तथा 4 वर्ष में 12,005 रुपये हो जाता है, तो मूलधन है। ओके, तो यहाँ हम इसमें प्रिंसिपल बराबर एक्स का स्क्वायर बटे में क्या रखेंगे हम वाई के, और फिर इसमें हमको वैल्यू दी है, इसमें देखिए 2 वर्ष में कितना 8820 और 4 वर्ष में 12,500 रुपये, 5 रुपये दिया। और फिर देखिए इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे वैल्यू, तो इसमें हमको दिया है x की वैल्यू 8820 स्क्वायर में दिया है, तो हम यहाँ पे डबल बार रखेंगे 8820 के, 8820 दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम बटे में क्या रखेंगे, तो यहाँ इसमें y की वैल्यू हम रखेंगे 12,005 के, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 6480 रुपये के, तो 6480 रुपये इसका क्या बनेगा आंसर। तो यहाँ हमको मूलधन पूछा गया था। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका आंसर 6480 रुपये बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, तो इसमें हम टाइप 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है, इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, तो यहाँ हम इसमें फार्मूला क्या रखेंगे, y बराबर x, और यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट में क्या रखेंगे 1 प्लस r बटे में 200 के, ये इसका क्या होगा फार्मूला। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसमें हम इसमें क्या निकालेंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको इसमें x की वैल्यू साधारण ब्याज हमको इसमें कितना दिया है 4,000 रुपये दिया है, तो हम यहाँ पे 4,000 रखेंगे इंटू, और फिर देखिए ब्रैकेट में हमको दिया है 1 प्लस r की वैल्यू, दर हमको इसमें कितना दिया है 10%, तो हम यहाँ पे 10 रखेंगे और बटे में 200। फिर इसमें देखिए यहाँ पे हम 4,000 रखेंगे इंटू, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो ये कैंसिल
और फिर देखिए 20 एक कम 20 और 20 में हम एक प्लस करेंगे, ओके, यहाँ हम प्लस करेंगे तो 21/20 हमको इसमें मिल रहा है, ओके। और फिर इसमें देखिए 0 से 0 ये कैंसिल, तो यहाँ पे हम 2 से इसको काटेंगे 400 को, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 200 बार में, ओके। इतना सभी को क्लियर हुआ, 200 बार में ये कट जाएगा। फिर इसमें देखिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो इसमें हम 200 × 21 करेंगे, 200 × 21 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4200 रुपये, ओके। तो 4200 रुपये इसका क्या बनेगा, आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, और इसमें हमने फार्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व किए। y बराबर x ब्रैकेट में 1 + r/200, ओके। इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि कितना होगा। 400 × 1 + दर हमको दिया 10/200, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो देखिए 20 एक कम 20, तो और 20 में हम एक प्लस करेंगे तो 21/20 मिल रहा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 400, 200 बार में 200 × 21 करेंगे, तो यहाँ 4200 रुपये इसका क्या होगा, आंसर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें हमको क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज, और पिछले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम साधारण ब्याज का फार्मूला क्या रखेंगे, यहाँ पे x बराबर y और ब्रैकेट में हम यहाँ पे 1 + r और बटे में 200, ओके। ये इसका क्या होगा, फार्मूला। और फिर देखिए यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 328 दिया है, तो हम यहाँ पे 328 × ब्रैकेट में हम 1 + r, दर हमको कितना दिया है, 5%, तो हम यहाँ पे 5/200, ओके। फिर इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें वैल्यू कैंसिल होगी, 5 एक कम 5 और 5 से 200 को काट देंगे तो ये 40 बार में कटेगा, ओके। फिर देखिए 40 एक कम 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 और एक प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमको 328 × क्या मिलेगा, 41/40, ओके। तो यहाँ हमको 41/40 मिल रहा है। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे, तो यहाँ हमको 328 दिया है × और फिर यहाँ हम इसमें क्या रखेंगे, 40 और बटे में 41, ओके। 40/41 रखेंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 328 × 40, तो इसमें हमको मिलेगा 13,120 बटे में देखिए 41, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 40 से हम 13,120 को काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 320 बार में, ओके। तो 320 रुपये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ। कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें हमको पूछा गया था साधारण ब्याज कितना होगा, तो 320 रुपये होगा, ओके। इसमें देखिए हमने फार्मूला क्या रखे हैं, x बराबर y ब्रैकेट में 1 + r/200, 328 × 1 + 5/200। फिर देखिए 5 से इसमें वैल्यू कैंसिल होगी, 5 एक कम 5 और 5 चौ 20, ओके। 40 एक कम 40 और एक प्लस करेंगे तो 41/40 इसमें हमको मिल रहा है। और फिर देखिए 328 × 40 बटे में 41 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,120 बटे में 41 डिवाइड कर लेंगे तो 320 इसका क्या बनेगा, आंसर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
1590 रुपये है साधारण ब्याज, इतने ही समय में इतनी यहाँ पे इसी धन का इसी दर से क्या है। तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम इसमें x बराबर y और ब्रैकेट में 1 + r/100 के। तो इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमको साधारण ब्याज इसमें हमको पता करना कि क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमको इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये दिया है। तो y की वैल्यू हम इसमें 1590 रखेंगे और देखिए यहाँ पे हम इंटू ब्रैकेट में 1 + r दर की वैल्यू हमको दिया है 12%। 12 बटे में क्या रखेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला इसमें क्या रखेंगे 200 रखेंगे। तो यहाँ हम 200 रखेंगे। ओके, यहाँ पे 100 नहीं होगा 200 होगा। ओके, x बराबर बाय 1 + r/200। ओके, तो यहाँ हम 200 रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमको इसमें 1590 इंटू और फिर इसमें हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ देखिए 50 बटे में, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हमको 1590 इंटू 50 बटे में 53 के इतना हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे आगे, 1590 इंटू 50 इन दोनों वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमको मिल जाएगा 79,500 बटे में देखिए 53 हमको दिया है। तो यहाँ हम 53 रख लेंगे और फिर देखिए डिवाइड करेंगे हम, तो कितने बार में ये कट जाएगा 1500 के। तो 1500 रुपये इसका क्या बनेगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप ज़रूर से नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज इतने ही समय में इसी धन का इसी दर से क्या है। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस इसमें हमने टाइप 3 से टाइप 5 तक हमने इसमें एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किए। आगे इसमें हम टाइप 6 के आगे के क्वेश्चन हम कल इसमें कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।